श्रापित चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो आप मानते हो वो चीज़ें भी श्रापित होती हैं? बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स भी श्रापित होते हैं, पेंटिंग्स है, किताबें हैं, रिंग्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल विश्वास करता हूँ, और लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग समझते हैं। श्रापित का मतलब ये नहीं होता कि उस चीज़ के अंदर से भूत निकल कर आ जाएगा या फिर वो चीज़ श्रापित है। एक्चुअली में हर चीज़ अपने अंदर एक एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, चाहे वो ये माइक हो, ये कोई पेंटिंग हो, या हमारे कपड़े हों, है ना। हर चीज़ वाइब्रेशंस से बनी है, एनर्जी से बनी है, एटम से बनी है। ये सारी चीज़ें तो जानते हैं, डीप में नहीं आएंगे। तो चाहे पेंटिंग हो, चाहे बुक हो, कोई भी चीज़ जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी एसोसिएट हो जाती है वो आपके लिए श्रापित है। उसका इफ़ेक्ट आपको कितना ज़्यादा या कम दिख रहा है वो हमको नहीं पता। मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा, ये हॉरर के टॉपिक से लग जा रही है, एक सोशल मैसेज टाइप का है। बहुत से लोगों को ये कहते सुना है कि भाई नॉनवेज मत खाया करो, क्योंकि जब जानवर को मारते हैं तो उसके शरीर में जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, डर के, भय के, मृत्यु के, वो कहीं ना कहीं उसके बॉडी में रहते हैं। और वो चीज़, वो एक डेड बॉडी आप अपने शरीर के अंदर लेकर घूम रहे हो, तो वो एनर्जी थोड़ी देर के लिए आपके साथ एसोसिएट होती है ना। अब कितने लोग इस चीज़ पर विश्वास करते हैं, कितने विश्वास नहीं करते, वो एक मैटर ऑफ चॉइस है, ठीक। लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं, है ना। आप कैसे जगह से कपड़े लाकर पहन रहे हो, लोग कपड़ों का यूज़ करके काला जादू कर देते हैं, लोग खाने में चीज़ें मिला देते हैं, लोग बाल काट कर उससे वुडू डॉल का यूज़ करते, वुडू डॉल की तरह यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ की एनर्जी का मिसयूज़ किया जा सकता है और हर चीज़ श्रापित बनाई जा सकती है ना। अब जैसे कि आपने बात निकाली कि क्या चीज़ें भी श्रापित हो सकती है, वैसे ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं इतनी सुंदर सुंदर। दुनिया में ऐसी 10 तस्वीरें हैं जो सबसे ज़्यादा श्रापित मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें जिस भी घर में लगाया जाता है उस घर में कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। घर में आग लग जाना, घर के सदस्यों का बीमार पड़ जाना, उनके असमय मौत हो जाना। एक तस्वीर है, इसका नाम है द एंग्विश्ड मैन। एंग्विश मैन। यस। और इस तस्वीर को किसने बनाया है ये नहीं पता, लेकिन इसके जो ओनर हैं सीन रॉबिन्सन, उन्होंने इस तस्वीर को अपने घर में सेफ लॉक करके रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तस्वीर श्रापित है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जब उनकी दादी की मौत हुई थी, तब दादी ने मरने से पहले उनको ये तस्वीर सौंपी थी और कहा था कि ये दुनिया में बाहर नहीं जानी चाहिए, ये तस्वीर श्रापित है। और उनकी दादी ने यह भी बताया था कि जिसने ये तस्वीर बनाई है उसने तस्वीर को रंग करते समय अपना खून उस रंग में मिलाया था। उसने बहुत ही दुख में, एक अलग टाइप की सोच में इस तस्वीर को बनाया। आप अगर इसका फ़ोटो लगाते हैं तो लोग भी देख पाएंगे कि एक दर्द में तड़पते हुए इंसान की तस्वीर है, जैसे किसी को नरक की आग में जलाया जा रहा हो, एक ऐसा इंसान। तो एक इंसान के खून से बनी हुई तस्वीर है। ये तस्वीर उनकी दादी को कैसे मिली, इसके बारे में उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग इसकी गहराई में जाएं। और इतने सारे म्यूज़ियम्स ने उनको मिलियंस ऑफ डॉलर के ऑफ़र दिए हैं। इवन जहाँ पर एनाबेल डॉल रखी हुई है, उस म्यूज़ियम वाले ने भी सीन को ऑफ़र दिया था कि ये पेंटिंग आप हमारे उसमें रख दीजिए म्यूज़ियम में। बट उन्होंने मना किया कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये तस्वीर कोई अपनी आंखों से देखे। बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो इंटरनेट पर, एक फ़ोटो ही है बस, एक बार उन्होंने अलाउ किया था, बस वो फ़ोटो इंटरनेट पर है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जब वो तस्वीर दादी ने उन्हें हैंड ओवर की थी, उसके बाद से करीब 1 साल तक उनके घर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रही। एक अनजान साये का घर में दिखना, चीज़ों का अपने आप जगह से हिल जाना, कांच के गिलास टूट जाना, अजीब सी दीवारों को स्क्रैच करने की रात में आवाज़ें आना। और जिस बेसमेंट में उस तस्वीर को रखा गया था, वहाँ से एक आदमी के चीखने की आवाज़ आती थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ क्या बोल सकते हैं, फादर्स के साथ मिलकर, प्रीस्ट के साथ मिलकर उस तस्वीर को ऐसा लॉक किया, कुछ ऐसे रिचुअल्स किए कि फाइनली आज उनके घर में वो तस्वीर है, बट उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है। ये है स्टोरी द मोस्ट हॉन्टेड पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड की। वाह। और ऐसी एक नहीं, ऐसी इसके अलावा 9 और हैं। बाप रे। और किताबें भी कर्स्ड होती हैं? यस। सी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना वाइब्रेशंस के बारे में, सेम चीज़, जो चीज़ अपनी पिक्चर्स पर इम्प्लीमेंट होती है, सेम वही चीज़ बुक्स के साथ होती है। बुक्स ज़्यादा हॉन्टेड हो सकती हैं, क्योंकि तस्वीर को केवल आप देखते हो, बुक को आप पढ़ते हो, और बुक में लिखे वर्ड्स को आप अपने मुंह से दोहराते हो। जैसे कि कोई अच्छी बुक है, उसमें कोई पॉजिटिव सा मंत्र लिखा हुआ है। आप भी जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन हो गई आजकल के, मंत्र जो हैं वो बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हम जब बोलते हैं तो इन्वायरमेंट में एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसकी वजह से मंत्र
का एक इफेक्ट बनता है। जैसे गायत्री मंत्र आप बोलोगे तो कुछ पॉजिटिव ही होगा, है ना। हनुमान चालीसा बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, डर नहीं लगेगा। सोचो अगर ऐसी ही बिल्कुल नेगेटिव बुक आपके पास है और उसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिन्हें अगर आप बोलते हो तो उल्टा इफेक्ट होगा, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। तो बुक्स ज़्यादा हॉन्टेड होती हैं। अगर इस तरीके की बुक्स को कोई पढ़ता है या उसमें लिखे गए मंत्रों का उच्चारण करता है तो हो सकता है वो इंसान ही पजेस्ड हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। नेगेटिव एनर्जी जहाँ जहाँ, मतलब अगर आप उस चीज़ को रिपीट करोगे, कि मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से कि अगर कोई किताब कर्स्ड है या किताब में कुछ नेगेटिव चीज़ें लिखी है, मंत्रास लिखे हैं और उसको हम पढ़ते हुए रिपीट कर रहे हैं, तो वो कैसे आपको आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी बना सकती है। तो हाँ, ये कमाल की बात है अगर सोचो तो।